अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक क्रिस्प और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और इस बार जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बेस्ड है इस बात पर कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी तरफ से जो मुझे क्वेरीज जो प्रॉब्लम्स आते हैं सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल पर, वो विटामिन डी के बारे में तो मैं वीडियो कर चुकी हूँ। दूसरे जिस सप्लीमेंट का नोटोरियस इस्तेमाल और उसका नुकसान और उसकी टॉक्सिसिटी मुझे डील करनी पड़ती है, आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे, वो है आपके पास आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। एक मैं आपको बात बता दूं कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को पसंद है कि आयरन बॉडी में प्रोटीन की फॉर्म में कंबाइंड हो, जैसे वो ब्लड में कंबाइंड है हीमोग्लोबिन। आयरन अगर बॉडी में फ्री होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके टॉक्सिक सा फ्री रेडिकल बना देगा। फ्री रेडिकल्स पर इंशाल्लाह कभी बात करूंगी। अगर फ्री रेडिकल्स का जो लेवल है वो बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ये बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, वो बॉडी के लिए डैमेजिंग हो जाएगा, यहाँ तक कि कैंसरस भी हो सकता है। आयरन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो वो दिमाग को भी आपके पास नुकसान पहुँचा सकता है। दिमाग के जिस एरिया को नुकसान पहुँचा सकता है वो एरिया आपके पास हिपोकैम्पस है। इसी वजह से हमारे पास बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं वो आयरन और अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें आपके पास डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, आपके पास याददाश्त के खोने का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है। हमारे यहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज़ एल्डरली पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है आपके पास। इसके अलावा हमारे पास आयरन की जो एक्सेस है वो ज़्यादातर हमारे पास दो रीज़न्स की वजह से देखी जाती है। एक तो आपके पास आ जाता है, दूसरा वो रीज़न बात करेंगे जिस पर मैं बेसिकली करना चाह रही हूँ, जो ग्रेन्स की फोर्टिफिकेशन होती है। हमारे पास जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको फोर्टिफाइड सीरियल्स दें, फोर्टिफाइड ग्रेन्स दें, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इसको आपको मॉनिटरिंग के साथ, सुपरविजन के साथ लेना चाहिए। जब इन ग्रेन्स को बी विटामिन के साथ, जिसमें आपके पास B6, B9, B12 आ जाता है, जो आपके पास खून भी बनाते हैं, और आयरन के साथ फोर्टिफाई किया जाता है, खास करके जब ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो एनीमिक हैं, तो जब इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ये बॉडी में आयरन ओवरलोड या आयरन टॉक्सिसिटी भी कर देते हैं। दूसरी जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आयरन सप्लीमेंट्स का बगैर सुपरविजन के और बेजा इस्तेमाल और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। मोस्टली हमारे पास जितनी भी सप्लीमेंट शॉप इसको सेल करती हैं वो आपके पास फूड बेस्ड सप्लीमेंट्स होते ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। तभी जब आप आयरन सप्लीमेंट की बॉटल उठाते हैं, इट इज़ सो हैवी बिकॉज उसमें इतना कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसमें आपके पास इतना मेटल होता है। जब भी सप्लीमेंट खरीदें, कोशिश करें, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, चाहे आप जिस तरह से भी खरीदें, आपने ये कोशिश करनी है कि वो फूड बेस्ड हो आपके पास सप्लीमेंट। और अगर खुदा न खास्ता अब आयरन ओवरलोडिंग या आयरन टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको निकालने का बेस्ट तरीका ये है, फौरी तौर पर जो सप्लीमेंट आपने लेना है, मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं करती, आप फाइटिक एसिड सप्लीमेंट लें, ठीक है। फाइटिक एसिड आपके पास कीलेटर होता है, यानी ये कीलेट कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, सिक्वेस्टर निचोड़ लेता है आयरन को और उसको ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी से निकाल देता है। तीसरी जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी कि अक्सर मुझसे लोग कहते हैं आयरन सप्लीमेंट्स लेने का बेस्ट टाइम क्या है। आयरन सप्लीमेंट्स लेने का कोई आइडियल टाइम नहीं है, हाँ एक ममानत ज़रूर है। एक चीज़ से मैं मना ज़रूर करूँगी और वो ये है कि आप उसको सुबह खाली पेट ना लें, क्योंकि इट इज़ अ हैवी मेटल, ठीक है। कोशिश करें कि आप उसको मिड मॉर्निंग ले लें, ठीक है, अपनी मील्स के साथ ले लें। और क्योंकि आयरन की जो एब्सॉर्प्शन है वो Fe+2 फॉर्म में होती है, और Fe+2 फॉर्म में आयरन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, Fe+3 और Fe+2। Fe+3 फॉर्म में उसकी स्टोरेज होती है, Fe+2 फॉर्म में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। Fe+2 फॉर्म में उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी चाहिए होता है। तो अगर आप किसी विटामिन सी रिच मील के साथ लेंगे आयरन सप्लीमेंट, अगर आपके न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप इसको पोमेग्रेनेट जूस या ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं। तो इट इज़ अ बेटर आइडिया। ये तो थी एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो कि आयरन सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, बगैर सुपरविजन के लेना नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी किस वजह से हो सकती है, और अगर हो जाए तो आपको क्या करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।